शिव उवाच अथ कामेजपस्थान तथ्यामि वरान्ने साग्रांते सरित्तीरे तीर्थे हरिहराल्ये। भगवान शिव माता पार्वती से कामेजप अर्थात उद्देश्य पूर्ण साधना के लिए उपयुक्त स्थानों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में साधना का स्थान केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि वह स्थान ऊर्जा क्षेत्र होता है, जहां चेतना सहज रूप से भीतर की ओर प्रवाहित हो सके। साग्रांते अर्थात समुद्र तट पर समुद्र विशालता और निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। यहाँ साधना करने से मन सहज रूप से शांत होता है और चेतना विस्तार पाती है। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से यह अंतः प्रकाश के अनुभव को सहायक बनाता है। सरित्तीरे अर्थात नदी के तट पर नदी प्रवाह और शुद्धि का प्रतीक है। नदी किनारे साधना करने से प्राण ऊर्जा शुद्ध होती है और दिव्य नाम का जप स्वाभाविक रूप से गहरा होता है। तीर्थे अर्थात पवित्र स्थानों पर तीर्थ वे स्थान हैं जहां अनेक साधकों की साधना से ऊर्जा संचित रहती है। ऐसे स्थानों पर बैठकर साधना करने से अनहद नाद और ध्यान की स्थिरता शीघ्र प्राप्त होती है। हरिहराल्ये अर्थात विष्णु एवं शिव के मंदिरों में हरि और हर दोनों ही परम सत्य के स्वरूप हैं। उनके मंदिरों में साधना करने से भक्तिभाव, वैराग्य और ज्ञान तीनों का समन्वय होता है, जिससे तृतीय नेत्र की जागृति में सहायता मिलती है। ब्रह्म ज्ञान की साधना में स्थान का चयन भी महत्वपूर्ण है। गुरु निर्देशानुसार शुद्ध और ऊर्जा संपन्न स्थानों पर साधना करने से अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत की अनुभूति अधिक सहज और प्रभावी होती है। शक्ति देवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्र्या मूले वा मठे वृंदावने तथा। इस श्लोक में भगवान शिव कामेजप और ब्रह्म ज्ञान की साधना के लिए उपयुक्त पवित्र स्थानों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ब्रह्म ज्ञान में साधना का स्थान वह होता है जहां ऊर्जा प्रवाह शुद्ध, स्थिर और ऊर्ध्वगामी हो, जिससे साधक को अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत का अनुभव सहज हो सके। शक्ति देवालय अर्थात देवी मंदिर, शक्ति के मंदिर प्राण ऊर्जा के केंद्र होते हैं। यहाँ साधना करने से साधक की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है और तृतीय नेत्र पर ध्यान स्थिर होता है। गोष्ठे अर्थात सत्संग या साधकों की सभा, जहां साधक एकत्र होकर साधना करते हैं, वहां सामूहिक चेतना का प्रभाव होता है। इससे जप में एकाग्रता बढ़ती है और नामस्मरण गहरा होता है। सर्वदेवालय शुभे अर्थात सभी पवित्र मंदिर, सभी देवालय शुभ और ऊर्जा संपन्न होते हैं। ऐसे स्थानों पर साधना करने से भक्ति और ज्ञान का संतुलन बनता है। वटस्य मूले अर्थात बरगद के वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और ज्ञान का प्रतीक है। इसके नीचे साधना करने से चेतना स्थिर होती है और ध्यान गहरा होता है। धात्र्या मूले अर्थात आंवले के वृक्ष के नीचे। धात्री आंवला पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है। यहाँ साधना करने से प्राण शुद्ध होते हैं और अंतः अनुभव स्पष्ट होते हैं। मठे वृंदावने अर्थात मठ या वृंदावन जैसे पवित्र स्थान। मठ और वृंदावन जैसे स्थानों में वैराग्य और भक्ति का वातावरण होता है, जो साधक को सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठाता है। ब्रह्म ज्ञान की साधना के लिए स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे पवित्र और ऊर्जा संपन्न स्थानों पर साधना करने से अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत की अनुभूति सहज और स्थिर होती है। पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठान तोपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपम एतत् समारभेत। यह श्लोक में भगवान शिव ब्रह्म ज्ञान की साधना और जप की सही विधि और मानसिक अवस्था को स्पष्ट करते हैं।
ब्रह्म ज्ञान में जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि अंतः यात्रा है, जहां साधक तृतीय नेत्र के माध्यम से आए अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत का अनुभव करता है। पवित्रे निर्मले देशे अर्थात शुद्ध और पवित्र स्थान। साधना का स्थान बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध वातावरण में बैठकर किया गया जब मन को सहज रूप से भीतर की ओर मोड़ता है, जिससे अंतः प्रकाश प्रकट होने लगता है। नित्यानुष्ठानतः अपि अर्थात नियमित अभ्यास से। ब्रह्म ज्ञान में निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन जप करने से चेतना सूक्ष्म होती जाती है और अंतः प्रकाश व अनहद नाद के अनुभव स्थिर होते हैं। निर्वेदनेन अर्थात वैराग्य भाव से। यहाँ निर्वेदन का अर्थ है सांसारिक आकर्षणों से उदासीनता। जब साधक भीतर से विरक्त होता है तभी दिव्य नाम स्वतः प्रकट होने लगता है। मौनेन अर्थात अंतर मौन। ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक जप मौन में होता है। बाहरी मौन के साथ साथ जब विचार शांत होते हैं तब तृतीय नेत्र पर ध्यान स्थिर होता है और अंतः प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान की साधना पवित्र स्थान, नियमित अभ्यास, वैराग्य और अंतर मौन से प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसी अवस्था में किया गया जब साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जहां अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत का दिव्य अनुभव होता है। जापेन जयम आपनोति जप सिद्धि फलं तथा इन कर्म त्यजेत सर्वं गर्हित स्थानम एव च। इस श्लोक में भगवान शिव द्वारा साधना की वास्तविक शक्ति और साधक की आचार शुद्धि बताई गई है। ब्रह्म ज्ञान में साधना का अर्थ केवल शब्दों का दोहराव नहीं बल्कि अंतः अनुभव है। जब साधक दिव्य नाम की साधना करता है तो उसे अपने मन, विकारों और अहंकार पर विजय प्राप्त होती है। यही आंतरिक जय है। सही विधि से किया गई साधना सिद्धि देती है, जहां अंतः प्रकाश, अनहद नाद और दिव्य अमृत का अनुभव तृतीय नेत्र पर होने लगता है। ब्रह्म ज्ञान की साधना के लिए निम्न नकारात्मक और अहितकारी कर्मों का त्याग आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध कर्म अंतः प्रकाश को ढक देते हैं। अशुद्ध, विकारपूर्ण और नकारात्मक वातावरण साधना में बाधा बनते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों का त्याग कर शुद्ध वातावरण में साधना करना चाहिए। अर्थात शुद्ध जीवन, शुद्ध स्थान और शुद्ध साधना से ही ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होती है। ऐसी साधना साधक को आत्मविजय दिलाकर उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणा देता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें और अगले वीडियो में गुरु की कृपा का और गहरा अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद आप तक पहुंचता रहे। श्री गुरु के चरणों में नमन।